तो मेरा ये देह है, ये जो शरीर है, ये हमारा सबसे बड़ा गुरु है। देहो गुरोर मम विरक्ति विवेक हेतु। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा बड़ा गुरु है। ये हमको हर समय सचेत करता है। थोड़े से उदाहरण से आप समझो, जब आप भोजन करते हो, भोजन करते 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 आपका जब पेट भर जाता है तो शरीर जवाब देने लगता है भैया बस बंद कर। लेकिन मन कहता है कि नहीं, थोड़ा और ले, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना, थोड़ा और खाओ। तो बोले जब हम मन की सुन लेते हैं, मन उसका चेला है, गुरु तन है। लेकिन जब गुरु अपने चेले की अगर सुन के काम करता है तब काम गड़बड़ हो जाता है। जीभ को जब बढ़िया स्वाद लगता है, मन कहता है कि और ले, थोड़ा और ले। पेट कहता है कि नहीं बस बंद कर, बहुत हो गया। इसलिए प्यारे भाई बहन, ये जो हमारा देह है, इस देह के भाव को भी आप कभी कभी पकड़ा करो। हमारा शरीर हमें सचेत करता रहता है। प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि अगर हम अपने शरीर को ही देखते रहें, समझते रहें, तो वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है। क्यों? ये शरीर हमारा प्रत्येक क्षण बदल रहा है। हर क्षण ये शरीर हमारा काल के गाल में जा रहा है। जैसे आपने सुना ना, दशरथ जी महाराज का एक स्वभाव था। क्या स्वभाव था? राव स्वभाव मुकुर कर लीना, 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 बदन विलोकी मुकुट समकीना, बदन विलोकी मुकुट सब कीना, श्रवण समीप भय शीत केसा, 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 मनहु जरटपन अस उपदेशा, मनहु जरटपन अस उपदेशा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। दशरथ जी का बोले क्या स्वभाव था? दशरथ जी रोज सभा में जाते और आईना देखते थे। तो बोले ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव था। सहज हो गई थी ये बात कि अपनी सभा में एक बार भी अपने चेहरे को आईने में देख लेते थे। हम और आप लोग भी रोज आईने में देखते हैं। जिसके सर में बाल कम होते हैं वो भी आईना देखता है और कंघी लेके फेरता रहता है। आईना है ही ऐसा। कितना भी कुरूप आदमी हो, आईने के आगे खड़ा हो जाता है, थोड़ा सजने लगता है, थोड़ा समय लगा देता है। क्यों? बोले आईना हमें दिखाता है अपने आप को कि जहां यदि कुछ गड़बड़ हो उसको ठीक कर लो। तो दशरथ जी महाराज हमेशा राव स्वभाव मुकुर कर लेना। एक दिन दशरथ जी ने देखा आईना और बदन विलोक मुकुट समकीना, अपने बदन को देखा और जो उनका मुकुट था राजा का, उसको थोड़ा ठीक किया, टेढ़ा हो रहा था। और जैसे ही ठीक करने लगे तो कान के पास उनकी नजर गई। तो कान के पास क्या हो रहा है? बोले श्रवण समीप भयो सित केसा। कान के पास के बाल सफेद हो गए। सबसे पहले बाल सफेद जब चालू होते हैं होना तो कान से ही होता है, और कहीं के बाल सफेद नहीं होते, पहले कान के पास। मनहु जरटपन अस उपदेशा। वे सफेद बाल मानो हमारे कान के पास आकर के धीरे से कह देते हैं कि भैया अभी तक तुमने जो काले कारनामे किए अब वो बंद कर दो। क्यों? अब बाल सफेद होने लगे, अब सुधर जाओ। श्रवण समीप भयो सित केसा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। बुढ़ापा मानो आने लगा। ये प्रकृति हमको इशारा करती है बार 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 बार, लेकिन फिर भी आदमी नहीं मानता। कान के पास बाल सफेद हो जाए, चाहे पूरे सफेद हो जाए, डाई कर लेंगे, काले लग कर लेंगे पूरे। एक तरफ से काले कर लो,
चाहे जो कर लो, चाहे दूसरे लगवा लो, जब मौत आना है तो वो आ ही जाएगी। तुम्हारी चालाकी उसके सामने चलने वाली नहीं है।